क्वेश्चन देखते हैं 18 का 1 नंबर। लघु विधि द्वारा माध्य, प्रसरण और मानक विचलन निकालना है यहाँ पे शॉर्टकट मेथड द्वारा। तो चलिए देखते हैं। शॉर्टकट मेथड तो मैंने आपको बता रखा है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 7-8 कॉलम ले लेता हूँ भाई कि इसमें तीनों चीजें निकालनी है, तो थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा क्योंकि लघु रीति से बनानी है। चलिए 2, 2 4, 2 6, 8 कर लेता हूँ भाई, कहीं जरूरत पड़े तो। ऐसे तो मुझे लग रहा है 7 से हो जाएगा। चलिए 8 कर लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल और बारंबारताएं दी हुई है। देखो यहाँ पे 10 से 20, फिर आपका 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और फिर 90 से 100। यही ना दिया हुआ है जी। ठीक है, तो बारंबारताएं यहाँ पर क्या क्या दी गई हैं? 3, 4, 7, 7, 15, 9, 6, 6, 3। अब मुझे हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक्स आई लेना होगा, तो इसके बीच वाला मान 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ठीक है, अब क्या करना होगा? तो मुझे डी आई निकालना होगा। वो किसके बराबर होता है? तो एक्स आई में से किसको घटाएंगे? ए को। तो ए किसे माना जाता है? ए एज्यूम्ड मीन होता है जो एक्स आई के बीच वाले किसी मान को ले लेते हैं। तो ए हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, बीच में है, सबसे बीच में है। तो 55 यहाँ पर ए है, यानी एक्स आई में से किसको घटाएंगे? 55 को। तो यहाँ माइनस का 40 आ जाएगा, समझे ना? 15 में से 55 घटा दिए तो माइनस का 40 आ गया, माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, फिर 10, 20, 30 और ये 40। ये हमने डी आई निकाल दिया। तो सबसे पहले हमारा काम है कि माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? एफ आई इंटू डी आई करना होगा, यानी इसमें इससे इंटू करना होगा। माइनस का 120, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का 120, माइनस का 140, माइनस का 70, फिर आपका 0, फिर आपका 90, फिर 120, फिर 180, 36, 18, 180 और फिर आपका 120। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये प्लस वाले को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को अलग जोड़ लेते हैं। यहाँ से सिग्मा एफ आई डी आई का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, प्लस का 60 आएगा, करके देख सकते हैं। सिग्मा एफ आई भी जोड़ेंगे, यहाँ सिग्मा एफ आई का मान निकालेंगे तो ये भी आपका 60 आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला इसमें जानते हैं। क्या होता है जी फॉर्मूला? ए प्लस यानी एज्यूम मीन प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 55 प्लस 60 बटा 60। ये कट के एक होगा 55 और एक 56, यहाँ से माध्य आ गया। माध्य क्या हुआ? 56 हो गया। अब मुझे प्रसरण और मानक विचलन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मूले की। तो अगर आपका जो बारंबारता बंटन हो, वर्गीकृत बारंबारता बंटन हो, तो मैंने बता रखा है विचलन ज्ञात करने के लिए, प्रसरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर बटा में एन, यानी कुल बारंबारता, और माइनस में सिग्मा एफ आई डी आई बटा में एन का होल स्क्वायर। यही ना बता रखा है मैंने फॉर्मूला। तो कम से कम हमें इसमें क्या करना होगा भाई? डी आई का स्क्वायर निकाल के एफ आई में इंटू करना होगा। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? डी आई का पहले स्क्वायर निकालते हैं। तो डी आई ये रहा, कहाँ गया? ये रहा, इसका स्क्वायर करना है। तो माइनस में है, स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा 1600, फिर यहाँ पे 900, फिर 400, प्लस का होगा ना जी। चलिए, फिर आपका कितना होगा? 100, 0, 100, 400, 900, 1600। अब क्या करेंगे? एफ आई में डी आई के स्क्वायर से इंटू करेंगे, इसमें इससे। तो 16 या 48 और 2 जीरो लग जाएगा, फिर 9 चौका 36, 36 के ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, 7 चौका 28, 2 जीरो लग जाएगा,
फिर 700, फिर आपका 0, फिर आपका आ जाएगा 900, ठीक है, 100 में गुना किए 9 से तो 900, 6 चौका 2400, फिर 6 नवा 5400, और फिर आपका 16 तिया 4800। अब इन सबको जोड़ना होगा ना, सिग्मा FIDI का स्क्वायर लेना होगा इन सबको जोड़कर। तो यहाँ पर जोड़कर सब आ जाएगा आपका 25400, ठीक है। चलिए अब मान को निकाल देते हैं। तो प्रसरण निकालने के लिए इसका योग हमने निकाला है 25400 और बटा में n यानी कुल बारंबारता जो है आपकी 60 है, माइनस का सिग्मा FIDI का मान 60 है और n भी आपका 60 है। चलिए तो यहाँ कट के आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 1 0 से 1 0 काटते हैं, इसमें से भाग करेंगे तो यह आएगा 423.33, माइनस में 1 का स्क्वायर 1, तो घटाएंगे तो 422.33 आपका प्रसरण निकल गया। अब हमें इसका मानक विचलन भी निकालना है, मानक विचलन। तो जो प्रसरण आया है उसी का रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा, और रूट अंडर 422.33 का रूट निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका रूट, 422.33 का रूट निकालोगे ना तो आ जाएगा ये 20.55, ये अप्रॉक्स में इसका मानक विचलन निकल गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19